हेलो आर्टिस्टो। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, 23, 24 और 25 को जो है आपका बीएफए का एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का। तो अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है। जैसा कि आप सभी जानते हो बेसिकली कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद जो है हमारा एग्ज़ाम है। और बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल या कैसे करेंगे। देखो, इस मोमेंट में ना आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो सोया हुआ जो शेर है ना, उसको मैं जगा सकूँ। ठीक है, आपको इस मोमेंट में हार नहीं माननी है। आपने पूरे साल भर प्रैक्टिस करी है, साल भर मेहनत करी है ना। मैंने भी आपके साथ मेहनत करी है, वीडियोज़ डाली हैं, प्रैक्टिकल की वीडियोज़ डाली हैं। ठीक है, अपने जो स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है वो चीज़ें भी मैंने आपको इस चैनल पे शेयर करी हैं। ठीक है, तो मेरा भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ को लेके। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग हार के बैठ जाओ। ठीक है, बस सोचते रहो कि यार मेरा तो CUT अच्छा नहीं गया तो मैं क्यों ही एग्ज़ाम दूँ। ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि CUT में भले ही आपके नंबर कम आए हों, ज़्यादा आए हों, मैटर नहीं करता है। लेकिन अब जो चीज़ आपके हाथ में है ना, वो चीज़ मैटर करती है। और आपके हाथ में क्या है? आपका प्रैक्टिकल। दिन रात मेहनत कर लो। बस देखो, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। युद्ध में जाते हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं हम। ये युद्ध हो रहा है पूरा का पूरा, महाभारत है ये। ठीक है, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब बिल्कुल लाखों की भीड़ आ रही है। ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो, कोई भी अगर युद्ध होता है ना, अगर मान के चलो युद्ध हो रहा है, उसमें लाखों की भीड़ आपसे लड़ने के लिए आ रही है, तो ये वो भीड़ है जिसमें सिर्फ कुछ ही बच्चे सिलेक्टेड हैं जिनके साथ आपको लड़ना है। ठीक है, अगर आप SC हो, जनरल से हो, तो आप जनरल वालों से लड़ोगे, आप SC वालों से लड़ोगे। ठीक है, अगर आप SC से हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट हो गए या फिर और जहाँ से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल की क्लासेस ले रहे हैं, उन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। ठीक है, सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका कंपटीशन उनके साथ नहीं है जो आज उठ के आए हैं और सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल दे देंगे। ठीक है, गिनती के नंबर तो शो हो रहे हैं कि 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, 10,000 बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल की तैयारी प्रॉपर अच्छे से करके गए हैं, जो एंट्रेंस की क्लासेस ले रहे हैं? कितने बच्चे हैं? 100, 200, 300, 400, 500? तो उन 400-500 बच्चों के साथ आपका रियल कंपटीशन है। उसमें भी वो बच्चे ज़्यादा खतरनाक है, जैसे कि 100-200 बच्चे वो हैं जिनका पिछले साल हुआ नहीं था। ठीक है, या पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे हैं आपका रियल कंपटीशन, आपको उन्हें बीट करना है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका कंपटीशन वो हज़ारों बच्चे नहीं, आपका कंपटीशन वो 100, 200, 300 बच्चे हैं जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस साल जो है प्रॉपर तैयारी करके निकले हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका मुकाबला जिस घायल शेर से है ना, उस शेर को आपको पछाड़ना है। ठीक है, तो उस शेर को पछाड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आपको 3-3, 4-4 स्टिल लाइफ एक दिन में बनानी पड़ेगी। 2-2, एटलीस्ट 2 स्टिल लाइफ और 2 कॉम्पोजिशन डेली की बनाओ। ये कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको जब तक काम करना है, जब तक आपका हाथ ना दुख जाए, खून पसीना सब बहाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। जब तक आप रोते हुए बैठे रहोगे ना कि मेरे CUT के नंबर नहीं आए, तब तो कुछ नहीं हो सकता। आप कंपटीशन को लेकर रोते रहोगे, कंपटीशन बहुत है, मैं कहीं भी नहीं हूँ, स्टैंड नहीं करता। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जिनको काम बिल्कुल नहीं आता है और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो लोग। तो उन लोगों के जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, जब वो देखेंगे किस लेवल के बच्चे आते हैं काम करने के लिए, तो उनका वो अपने आप ही टूट जाएगा। वो आपका कंपटीशन नहीं है। आपको बस, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो ना, उस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, आपको एटलीस्ट काम करोगे ना तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप काम ही नहीं करते हो, फ़ोन भूल जाओ। ठीक है, फ़ोन चलाना बंद कर दो। ठीक है, बस जो काम की वीडियोस में डालते रहता हूँ उसको देखते रहो ना। कभी ये भी ना देखो तो पता नहीं लगे कि आगे क्या अपडेट आ रही है। जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो देखो चैनल पे, इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं प्रैक्टिकल की, वो देखो अगर आप क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो। ठीक है, अगर आप क्लासेस को अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज हमारी क्लासेस, मेरी जो क्लासेस होती हैं बहुत अफोर्डेबल होती हैं। वो आपको रेगुलर बैचेस मिल रहे हैं जिसमें आपको हफ्ते में 5 दिन क्लास मिल रही है। उस हिसाब से आप देखो तो क्लास बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल क्लास जिसमें आपको इतने एडवांस मेथड मिल रहे हों और इसमें मेरे बच्चों का जो है एंट्रेंस क्लियर हो रहा हो। ठीक है, सो वो जो क्लासेस होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती है। आपको ये लगा लो
10-15 हज़ार की क्लासेस बस कुछ में ही मिल रही हैं, ठीक है। सो बहुत सस्ती आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है मेरी तरफ से, जो कि रेगुलर क्लासेस हैं। आप सिंपल एक कैलकुलेशन किया करो पहले, XY जगह पे आपको जो है 1000-1500 में अगर क्लासेस मिल रही हैं, 2000 में क्लासेस मिल रही हैं, वहाँ कितनी क्लासेस हो रही हैं, और जो यहाँ पर रेगुलर आपको मिल रही हैं उसमें जो आपकी फ़ीस है वो कितनी ज़्यादा कम है, ठीक है। वो चीज़ आप कैलकुलेट किया करो। अब अगर आप कैलकुलेशन में ही नहीं चलोगे, और फिर जो आपको मेथड्स और टेक्निक्स आपको सिखाई जा रही हैं वो कितनी ज़्यादा एडवांस हैं, ठीक है। आप जैसे मेरे स्टूडेंट्स का काम देखते हो, किस लेवल का उनका काम है कि मतलब प्रोफेशनल तक को फेल कर दें। सो वो इस वजह से इतना अच्छा काम हो पाता है, क्योंकि हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो अलग ही ट्रेनिंग होती है, वो प्रॉपर एडवांस ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे मैं शॉर्टकट तरीके में इसमें आपको बताऊंगा क्लास के अंदर कि आपको किस तरीके से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं वो यूट्यूब पे भी मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। वो सिर्फ प्राइवेट क्लासेस में ही आपको प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज़ वो सीक्रेट किस बात का रहेगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये सीक्रेट ना, कुछ चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस डालती हैं। आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी है, कौन सी पेंसिल आपको यूज़ नहीं करनी, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो, क्या कलर के साथ क्या कलर मिक्स कर रहे हो वाटर कलर में, जिससे आपका वो वाला कलर बने, जिससे कि आपके सिलेक्शन के प्रोसेस बढ़ जाए। ये जो छोटे छोटे चीट कोड्स होते हैं ना, ये आपको पता लगते हैं जब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सो उस क्लास के अंदर जब आपको ये टेक्निक्स पता लगती हैं, उसके थ्रू आप जो है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हो, जैसा कि मेरे अभी स्टूडेंट्सों ने क्लियर किया है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और दूसरी बात देखो, इस टाइम पे आपको हार मान के नहीं बैठना है। अगर आप बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्लासेस को, ठीक है, तो हम सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना यहाँ पे। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। आपको एक आर्टिस्ट, एक टीचर अपना टाइम दे रहा है, सब चीज़ सिखा रहा है, वो भी एक अफोर्डेबल रेंज में, जिसमें कि आप सीख सको। तो आप क्यों उसको सीखना नहीं चाह रहे हो, क्यों आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, क्यों मेहनत से जी चुरा रहे हो। जबकि सारा टाइम आप फ़ोन देखोगे, कम से कम 3 से 4 घंटे का वॉच टाइम किसी का नहीं होगा, मतलब इससे कम तो नहीं होगा ना। 4-5 घंटे स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, फिर बोलते हो कि हमें प्रैक्टिकल करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज़ें आपको एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगी यहाँ पे। जब आप पढ़ाई का एग्ज़ाम देते हो ना, आप पूरे दिन पढ़ते हो ना उसमें, जब 12th के जो बोर्ड्स होते हैं, तो इस एग्ज़ाम को वैसे भी सीरियसली ही लो, जैसे आपके 12th के बोर्ड चल रहे हो। चाहे आप लास्ट डे पे पूरे दिन पढ़ते हो, पर पढ़ते हो ना, तो ये भी लास्ट मोमेंट ही है। इसको अब टालो मत, कल से स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस, या कल से जो है काम करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं बताता हूँ ये जो दिन आप टालते हो ना, किस तरीके से आपको भारी पड़ते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आज आपने सोचा मैं कल से या 1 हफ्ते बाद से स्टार्ट करूँगा क्लासेस, 1 हफ्ते का आपका गैप हो गया बीच में, आपने 1 हफ्ते कोई क्लास नहीं ली, आपने कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं करा, कुछ नहीं करा, कोई गाइडेंस नहीं मिली आपको। वही आपने अभी से क्लासेस स्टार्ट कर दी, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, आपको पता लग गया कि मैं क्या गलती कर रहा था, मुझे क्या गलती नहीं करनी। दूसरी बात, आपने काम स्टार्ट कर दिया, आप काम कर रहे हो। मान के चलो आपने सोचा कि मैं 1 हफ्ते बाद काम करता हूँ, या मैं कल काम करता हूँ, और कल करते करते आपके 3-4 दिन बीत गए। अब वो 3-4 दिन आपके वेस्ट हो गए। आप सोचते हो कोई बात नहीं, 3-4 दिन ही तो निकलेगा ना, मैं आगे कर लूँगा प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई 23 तारीख को एग्ज़ाम है, आज 21 तारीख हो गई है, आज 20 तारीख हो गई है, यार 1 दिन और मिल जाए, यार 2 दिन और मिल जाते, तो मैं फाड़ देता कसम से, बस 1 दिन और मिल जाता। और वो 1 दिन वही था जो आपने रील्स देखने में, टाइम वेस्ट करने में बर्बाद कर दिया, ठीक है। मूवी देखने चले गए, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, वो 1 दिन वही था। और उस दिन को आपने अगर यूज़ कर लिया होता ना, तो आप ये नहीं बोलते कि यार आज 21 तारीख है या आज 22 तारीख है ना, 1 दिन और मिल जाता, फाड़ देता, मैं बहुत प्रैक्टिस कर देता। ऐसा इसलिए होता है जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है वहाँ तक जाते जाते। और जब आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 दिन आपने प्रैक्टिस करी, 11वें 12वें 15वें दिन तक आप एक हैबिट बना लेते हो, तो फिर आपको अपने आप ही वो हंगर महसूस होने लगता है कि यार 1 दिन और मिल जाए, 1 दिन और मिल जाए। तो उस चीज़ के लिए, उस फ्लो में जाने के लिए ना, आप अभी से स्टार्ट कर दो। चाहे आप क्लासेस को स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप टालोगे ना इस चीज़ को, उतना ही चीज़ें आप पे ये भारी पड़ जाएंगी। कहते हैं ना, एक बोझ बहुत बड़ा हो जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। इस पर मैं अलग से किसी दिन वीडियो डालूंगा। तो ये बहुत बड़ा हो जाता है एंड टाइम पे जाके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि एटलीस्ट मैं आपको चीज़ों को गाइड कर सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। बिकॉज अब तक मैंने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं
जिनका जो है क्लासेस में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, और हमारे चैनल के थ्रू बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। बहुत से बच्चे मिलते हैं मुझे, बोलते हैं सर आपकी वीडियो से हमें बहुत हेल्प हुई, बहुत अच्छा लगता है ये देख के, मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, जब मेरे स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो। क्यों? क्योंकि हमने उस बच्चे पे मेहनत करी, इतना टाइम दिया। अब ऐसा लगता है कि उस बच्चे की लाइफ बन गई हमारी वजह से। ठीक है, हमारे सिखाने की वजह से वो बच्चा इन फ्यूचर में जाके करोड़पति आर्टिस्ट बनेगा, चाहे अरबपति बनेगा, जितना भी बड़ा आर्टिस्ट बनता है, आपका जो भी डिग्री, आपका जो भी इनरोलमेंट हुआ है या जो भी वो इनकम करता है, तो उस बच्चे की लाइफ बन गई। तो ये सोच के बहुत अच्छा फील होता है। तो इस फीलिंग के लिए बेसिकली हर इंसान काम कर रहा है, यहाँ पे मेहनत कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको बस मेहनत करते रहना है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हो तो आप मेहनत करो, मेहनत चीज़ मत चुराओ, और आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आपका जब होगा जब आप क्लासेस को ज्वाइन करोगे। ठीक है, आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करोगे, प्रॉपर सीखोगे, उसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क। ठीक है, जिसमें आप एक्सपीरियंस टीचर से सीख रहे हो कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको क्या सीक्रेट्स पता होनी चाहिए कि आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाओ। क्योंकि आपको एज चाहिए एक, जितने भी बच्चे हैं ना, 100-200 हज़ारों बच्चों से आपको एज चाहिए। तो वो एज आपको कैसे मिलेगी? जब आप अपनी कुल्हाड़ी को घिसोगे। ठीक है, और कुल्हाड़ी को घिसने का मतलब ये नहीं कि आप पेड़ पे घिस रहे हो उसको। जब आप क्लासेस लेते हो ना, एक तरीके से आपको एक ड्रिल मशीन मिल रही है कुल्हाड़ी को घिसने के लिए, और नहीं जब आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद ही उसको जो है रगड़ रगड़ के घिसो। उसमें कितना टाइम लग रहा है, और ड्रिल मशीन से कितना टाइम लग रहा है? कुछ ही घंटे लग रहे हैं। तो वो एक फ़र्क होता है क्लासेस लेने में और ना क्लासेस लेने में। ठीक है, आपको अपनी गलतियाँ पता लग जाती हैं कि आप अब तक आप क्या गलतियाँ कर रहे थे, और आपकी आंखें खुल जाती हैं उस चीज़ को लेके। ठीक है, सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका सोया हुआ शेर होगा वो जागा होगा, और अब से आप मेहनत करोगे, टालोगे नहीं काम को, एक्सक्यूज़ नहीं बनाओगे मेरे से यूट्यूब में नंबर कमाए तो मैं तो दूंगा ही नहीं एग्ज़ाम, या मेरे से तो होगा ही नहीं। ऐसे ये तो फिर तो घर ही बैठ जाओ, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो ये फालतू के एक्सक्यूज़ नहीं बनाने। जो 4 घंटे 5 घंटे फ़ोन चला रहे हो उसको नहीं चलाना, काम में लग जाओ अपना। ठीक है, कुछ ही दिन रह गए हैं, बस मेहनत कर लो, जी तोड़ मेहनत कर लो। ठीक है, योद्धा हो, योद्धा की तरह देखो अपने आप को। ये एक युद्ध है, महाभारत है ये। ठीक है, इस युद्ध में आपको जीत के आना है। और आपका सामना किससे हो रहा है? आपका सामना अर्जुन से। आपका सामना किससे? आपका सामना दुर्योधन से। आपका सामना किससे? आपका सामना जितने भी महायोद्धा थे, भीष्म पितामह, ऐसे जो महायोद्धा हैं ना, उन योद्धाओं से आपका सामना है। और वो योद्धा वही हैं जो एंट्रेंस क्लासेस लेके आ रहे हैं, 2-2 साल से क्लासेस कर रहे हैं, या जिनका पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो हैं वो योद्धा। आपका जो सेनापति है ना, उनके साथ आपका युद्ध नहीं है। ठीक है, उनको तो आप हरा दोगे, क्योंकि वो तो ऐसे ही उठ के आ गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। उनकी चिंता मत करो, चिंता उनकी करो जो योद्धा हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम एंट्रेंस की क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास वो एज है लड़ने के लिए, जिनकी तलवारें ना बहुत शार्प हो चुकी हैं। तो आपको भी अपनी तलवार को शार्प करना पड़ेगा अगर उस युद्ध में जीतना है तो। ठीक है, वॉरियर बनो, हमेशा बोलता हूँ मैं, वॉरियर बनो। इस टाइम पे वॉरियर माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। वॉरियर माइंडसेट नहीं होगा तो हार जाओगे। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम क्लासेस में। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ताकि कोई भी अपडेट होती है, वीडियो होती है, वो मैं तुरंत के तुरंत डाल दूँ चैनल पे, और आपको सारी अपडेट कॉलेज ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड, जामिया से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो आपको मिल जाए। दूसरी बात, एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए जो हमारे अभी जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, उसको नंबर पे आपको मैसेज कर देना, अकेडमी के नंबर पे। ठीक है, कि आपको BFE क्लासेस ज्वाइन करनी है, प्रैक्टिकल क्लासेस, और टाइम कम रह गया तो क्लासेस को ज्वाइन करो। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो अब। ठीक है, और उसमें आपको अपना नाम और सिटी ज़रूर से मेंशन करना है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, सिलेबस होगा, वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी फीस वगैरह होगी, ठीक है, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं फिर क्लासेस में, और अब टाइम वेस्ट मत करो, जो है हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी चीज़ें हो वो शेयर कर सकते हो कमेंट में।